ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जनूबी मुंबई में उर्दूदान तबके के लिए बीएमसी ने उर्दू भवन को मंजूरी दे दी है और इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए का इब्तिदाई बजट भी मुख्तस करने का फैसला किया। इस बजट में इमारत की तज़यीनकारी, इलाके का तयन और दीगर कामों के बजट के तयन के बाद इजाफा होगा और उर्दू भवन के लिए जितनी रकम सर्फ होगी उसकी अदायगी बीएमसी करेगी। इब्तिदाई मरहले में उर्दू भवन के लिए 1.5 करोड़ रुपए का फंड मुख्तस किया गया है। उर्दू भवन से मुतल्लिक़ तजवीज़ बीएमसी में मकामी रुकन असम्बली यामिनी यशवंत जाधव ने पेश की थी, जिसे बीएमसी ने मंजूर कर लिया है। मुंबई उज़्मा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशवंत जाधव ने कहा कि शिवसेना रुकन असम्बली यामिनी जाधव की जानिब से उर्दू भवन का मुतालबा किया गया था, उसे मंजूर कर लिया गया। यशवंत जाधव ने न्यूज़ 18 को बताया कि इमारत की कॉन्फ्रेंस हॉल तामीर, कम्युनिटी हॉल, लाइब्रेरी समेत दीगर आराइश व ज़ेबाइश पर खतीर रकम दरकार है, लेकिन सिर्फ इसे मंजूर करने के लिए इब्तदाई मरहले में 1.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उर्दू भवन की तामीर तक जो भी खर्च होगा वो बीएमसी पूरा करेगी। उर्दू भवन की तामीर में पैसों की कमी नहीं होने दी जाएगी। ये उर्दू भवन बायकुला हल्के में ही तामीर होगा। इसके लिए जगह का तयन किया जाएगा। इसके बाद इस पर जल्द ही काम शुरू होगा। बायकल्ला इलाके में शिवसेना की जानिब से जो है वो एक उर्दू भवन को बनाने का प्रस्ताव पेश हुआ है और इसको जो है वो हरी झंडी दिखा दी गई है। हमारे साथ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बीएमसी जाधव साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि किस तरह से काम होगा आपका उर्दू भवन का, क्योंकि इससे पहले भी आपने कहा था कि उर्दू भवन बायकल्ला में बहुत बड़ा बनने वाला है, आप उसके लिए आगे जाएंगे, तो कहाँ तक बात आगे बढ़ पाई है? देखिए, पहली बात तो मैं यह कहना चाहूँगा कि शिवसेना जिस तरह से आज काम कर रही है, पहले भी और आज भी, हमारे महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब, हमारे शिवसेना के नेता युवा सेना प्रमुख आदित्य जी ठाकरे साहब, ये तो काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा हमारे बाला साहब ठाकरे साहब ने भी हमको यही सिखाया था कि काम करते वक्त किसी भी मज़हब को देखना नहीं है, हमको बस इंसानियत देखनी, इंसानियत को देख के ही काम करना है। और इस तरह से हम लोग काम करते आए और 80% यानी समाज नीति और 20% राजनीति, ये देखकर ही आपको ये करना है। हम लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं और इसी को नज़र में रखते हुए आपको मालूम होगा कि हमने शिवसेना ने वारकरी भवन बनाया, डब्बे वाला भवन भी बन गया है, अभी सुझाव दिया, उसको मंजूरी ने सैंक्शन मिला है। बहुत सारे सांस्कृतिक भवन भी हमने बनाए। पर इस विभाग में जब वहाँ की हमारी बायकला की नगर से अपना आमदार जो हैं यामिनी जाधव ने 2020 में मुझे और माननीय हमारे महापौर, हमारे सभागृह नेता विशाखा राउत और स्टैंडिंग कमेटी के नाते मुझे भी उन्होंने एक पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि बायकला हल्के में हमारे उर्दू जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको आज ज़रूरत है वहाँ पर, और मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसलिए ये सब मेरे लोगों के लिए मुझे वहाँ पर उर्दू भवन बनाना ये मेरी इच्छा है। और उन्हें सभी को पत्र दिए थे और इसी को नज़र में रखते हुए उन्हें जो मांग की थी, तो इस बार बजट में हमने इसलिए 1.5 करोड़ रुपया जो है वो स्टैंडिंग कमेटी की सौजन्य से इस तरफ से बजट में हमने प्रोविज़न की है या आमदार यामिनी जाधव के मांग के ऊपर। और मैं ये भी कहूँगा कि बजट अभी फाइनल होने वाला है, स्टैंडिंग का बजट फाइनल हो गया है, पर बजट में भी और भी इससे ज़्यादा प्रोविज़न होगा। और ये जो उर्दू भवन बनेगा जिसमें कम्युनिटी हॉल होगा, जिसमें एक ये जो उर्दू लाइब्रेरी भी होगी और कम्युनिटी हॉल के साथ साथ में दूसरा एक हॉल जो बनेगा जिसमें 200 लोगों का, जिसमें किसी भी तरह का फंक्शन जैसे कि मुशायरा है और कोई उर्दू ड्रामाज है, उर्दू कुछ भी लेक्चर्स है,
वो हॉल में हम कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जगह कहाँ पे तय हो पाई है, क्योंकि बायकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और कहाँ पर आपने इसको तय किया है, जगह कहाँ होगी इसकी? मैं इतना ही बताना चाहूँगा, ये बात आप अगर मुझसे न पूछते हुए अगर आप यामिनी जादव को पूछोगे तो वो आपको इसका जवाब दे सकती है, क्योंकि उन्होंने ये जगह ढूंढ के रखी है। उन्होंने सिर्फ उर्दू भवन के लिए यहाँ पर प्रोविज़न होनी चाहिए उसके लिए पत्र दिया है। जगह तो उन्होंने ढूंढी है और जगह ढूंढने के बाद में उन्होंने ये पत्र दिया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन फिलहाल तो ये जगह मुझे भी मालूम नहीं है, पर बाईकला हल्के में ये उर्दू भवन बनेगा। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि एमआईएम ये कह रही है कि वारिस पठान जब थे तो जब भी उर्दू भवन बनने की बात थी, लेकिन उस वक्त आपने उनको जो है वो अहमियत नहीं दी, और इस मरतबा जो है वो आप खुद इसको ओवरटेक कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। हम काम करने वाले लोग हैं, उर्दू भवन हम बना रहे और बना के दिखाएंगे। रही बात इतनी, अगर कोई बोलते होंगे तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे पास आज तक किसी ने ऐसी मांग ही की नहीं है कि उर्दू भवन बनना चाहिए और उर्दू भवन के लिए हमारी ये मांग है। हमारे पास अभी तक किसी ने मांग नहीं की, इसलिए मैं इस बात के ऊपर कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि शिवसेना किसी मज़हब के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं काम करती है, बल्कि हम लोग जिस तरह जहाँ भी जाते हैं सभी मज़हब, सभी धर्म, सभी लोग हमारे हैं, और जहाँ जिन लोगों ने हमको चुन के दिया है उन लोगों को क्या चाहिए वो ढूंढना, उनके मन में क्या चल रहा है वो करके वहाँ पर देना, ये हमारा कर्तव्य समझते हैं। और उसी के तरीके से ये बनाया जा रहा है। हम किसी का टिप्पणी नहीं करेंगे। अभी बहुत सारे लोग आएंगे, अगर वो बोलेंगे हमने हमारा सुझाव है, अच्छी बात है, वो भी हमारे साथ जुड़े। एक अच्छा काम करने के लिए जब सब लोग जुड़ते हैं तो साथ ही हाथ बढ़ाना, इस तरह अच्छा, से कब तक पूरा हो पाएगा काम इसका, कुछ अंदाज़ा है आपका? बहुत जल्दी हो पाएगा।